नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में जितने भी 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, आपको हमेशा जिंदगी में याद रखना, कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस को, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा सी द्वीप। जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है उसे द्वीप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो के बड़े हिस्से हैं वह द्वीप कहलाता है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। प्लेटो के जो बड़े हिस्से हैं वह द्वीप कौन सा द्वीप कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विवर्तनकीय, ऑप्शन नंबर बी टेक्टोनिक द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमेशा जिंदगी में चारों ऑप्शंस को पढ़ना, क्वेश्चन को भी पढ़ना, ओवर स्मार्ट कभी मत बनाना। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना आप। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो प्लेटो के बड़े हिस्से वह द्वीप कौन कौन सा है? विवर्तकीय और टेक्टोनिक द्वीप। ठीक है, देखिए आज के जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। आज इस वीडियो में 35 क्वेश्चन देखेंगे। आप में से बहुत से लोग जिंदगी में पहली बार इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन सुनने देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह के लेवल यूपीएससी, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम में आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3, ज्वालामुखी क्रिया के लावा के दबाव से निर्मित द्वीप को कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोला गया कि ज्वालामुखी क्रिया के लावा के दबाव से निर्मित द्वीप को कौन सा द्वीप कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी द्वीप, ऑप्शन नंबर बी लावा द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर लेवे। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप और लावा द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंडमान निकोबार जापान फिलीपीन है। ऑप्शन नंबर ए प्रवाल द्वीप, ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी द्वीप, ऑप्शन नंबर सी डेल्टाई द्वीप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप लोग, बहुत से लोग कितने बार जियोग्राफी पढ़ के निकल चुके होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल जो है बोर्ड पूछता है और आप फिर बोलते हैं, जब गवर्नमेंट एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं भाई, ये डीपली है, बहुत डीपली है। ठीक है, इसी तरह के डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं फिर से बता दूं, इसलिए अपने मेहनत को उम्दा लेवल रखिए, ऊंचे लेवल पर रखिए। आलस्य बिल्कुल मत कीजिए कि थोड़े मेहनत से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को फिर से ध्यान से आप पढ़िए। अंडमान निकोबार जापान फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए प्रवाल द्वीप, ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी द्वीप, ऑप्शन नंबर सी डेल्टाई द्वीप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार जापान फिलीपींस है ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, समुद्री जीव कोरल, पॉलिप या मूंगा के अवशेषों से निर्मित है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए प्रवाल द्वीप, ऑप्शन नंबर बी विवर्तनकीय द्वीप, ऑप्शन नंबर सी लावा द्वीप, ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे को पता है आप लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा, बहुत से लोग आप इस तरह के क्वेश्चन को पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही उम्दा लेवल के, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको आप हमेशा अपने साथ पेन कापी रखिए, क्वेश्चन को भी लिखिए, क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ा भी कीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़ा भी कीजिए, लिखा भी कीजिए, साथ साथ याद करते चाहिए। मेरे आंसर बताते का आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि एक ही बार में आपको याद हो जाए। एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है फिर से याद करने के लिए इसको। ठीक है, मैं वीडियो के बीच में आपको ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते चले जाता हूँ, उसको इग्नोर मत करना। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल द्वीप। ठीक है, समुद्री जीव कोरल, पाली या मूंगा के अवशेषों से प्रवाल द्वीप का निर्मित हुआ है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुल प्रमुख द्वीपों की संख्या है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझने, इसमें यह बोला गया है कि प्रमुख द्वीपों की संख्या, प्रमुख द्वीपों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 256, ऑप्शन नंबर बी 247, ऑप्शन नंबर सी 258, ऑप्शन नंबर डी 248। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत में कुल प्रमुख द्वीपों की संख्या कितनी है? चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 247। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 247। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी प्रवाल द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कहा गया है इसको ध्यान से समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। दक्षिण एशिया का बोला है, ध्यान से समझना, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 8, नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी अंडमान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी बेटा आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। आप जो है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट ये कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट कीजिए। अगर आप CGPSC CG व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन जो है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस जो है एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अभी तक आपने कमेंट में आंसर लिख दिया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसका जो सही आंसर आ जाएगा नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी अवस्थित है। इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, अंडमान द्वीप की सर्वोच्च शिखर है। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में जितने भी 35 क्वेश्चन कराऊंगा दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा, मेरे साथ याद करते चले जाएंगे। मैं फिर से बोल दूं, आप क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, ऑप्शंस को पढ़ा कीजिए। जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि ऑप्शन को क्यों पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को क्यों पढ़ना चाहिए, सीधा आंसर बता दीजिए, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। समझ लो वो ज़्यादा और स्मार्ट बन रहा है। ऐसे ही व्यक्ति जो है गवर्नमेंट हॉल में जाकर फंस जाते हैं क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन को ठीक से पढ़ता नहीं, सीधे टिक लगा देता है। हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, ये गुरु मंत्र है बेटा, चारों ऑप्शन को पढ़ना ही। आपको भले ही आंसर कंफर्म हो जाए लेकिन फिर भी चारों ऑप्शंस को पढ़ना अनिवार्य है। ये ज़िंदगी में मेरी ये बात याद रख लेना। चलिए अंडमान द्वीप की सर्वोच्च शिखर ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर बी गड़जात, ऑप्शन नंबर सी सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर डी माउंट कोएबो। तो बेटा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैंडल पीक। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च शिखर है सैंडल पीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है ऑप्शन नंबर ए लैंडफॉल द्वीप, ऑप्शन नंबर बी सैंडल पीक द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
मैं समझ रहा हूँ फिर से अगर आप 10 मिनट तक बन चुके हैं तो आपको बहुत टफ लग रहा होगा ये जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे आपने। बेटा बता दूँ इसी तरह के क्वेश्चन लेवल पूछे जाते हैं, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन का गया ज़माना। और मेहनत करने में कहीं भी कमी मत कीजिए, याद रखिए कम आप अपने लिए नहीं कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए। इतना बात मेरी ज़िंदगी में याद रखना, ठीक है, क्योंकि अब आपको उनसे उम्मीदें हैं। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कार निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले आएंगे मेरे साथ। और किस वीडियो पर या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा और टॉपिक आपको टफ लगता है उस पर आप बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आप फिर हम उसके जो आपकी डिमांड रहेगी जिस टॉपिक की उसके ऊपर हम वीडियो लाएंगे बेटा, ठीक है। निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है ऑप्शन नंबर ए कार निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए कार निकोबार, ठीक है। निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है कार निकोबार। ध्यान से रखना, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर अवस्थित है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन नंबर सी कार निकोबार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इतना ये क्वेश्चन तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अपने आप में ये सुपर स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, मेगा स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर अवस्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो जिसे इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। इसको रट लेना है, याद कर लेना है, जहन में रख लेना है, ठीक है। और जितने भी 35 क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको याद अच्छे से कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी कोको चैनल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत मेहनत से आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है, आपको याद कर लेना है। ये वीडियो देखते देखते आपको याद कर लेना है, इसके लिए एक्स्ट्रा समय फिर से नहीं निकालना है याद करने के लिए, इतना मैं बता दूं। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में समझना, ध्यान से समझना इस बात को। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को जो है पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 14, निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम है, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम है ऑप्शन नंबर ए माउंट थुलियर, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर सी छुरी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और मैं हमेशा इस बात को बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को समझिए बोला क्या गया है, फिर चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर उसमें जूझिए आपको कौन सा आंसर जो है सही लग सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना चाहिए, ये नहीं कि अनदेखा आप टिक लगाते चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा माउंट थुलियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए पाराद्वीप, ऑप्शन नंबर बी गंगा सागर, ऑप्शन नंबर सी व्हीलर द्वीप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी गंगा सागर। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है ऑप्शन नंबर बी गंगा सागर, ठीक है। इसको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, मकर संक्रांति का सबसे बड़ा मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए एडम्स ब्रिज,
ऑप्शन नंबर बी हरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी गंगा सागर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा मेला लगता है, किसको किसको आंसर पता है, ठीक है। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा बेटा कि आप जैसे हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो आपको तुरंत उससे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी गंगा सागर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा सागर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। एशियाई कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए पाराद्वीप, ऑप्शन नंबर बी एडम्स ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी गोपालपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पर फिर से वीडियो चाहिए ये ज़रूर कमेंट कर देना, और वीडियो कैसा लगा आप इसको पर भी कमेंट करना, ठीक है। और मैं हमेशा ही इस बात को बोलता हूँ आप मेरे साथ याद करते चले जाएंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पाराद्वीप, एशियाई कछुओं के लिए पाराद्वीप जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बेटा, किस द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण होता है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण होता है? ऑप्शन नंबर ए व्हीलर द्वीप, ऑप्शन नंबर बी हरिकोटा द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको तो पता होना ही चाहिए इसका जो आंसर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा जो है ऑप्शन नंबर ए व्हीलर द्वीप, ठीक है। इसी द्वीप पर जो है मिसाइलों का परीक्षण होता है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 19। व्हीलर द्वीप का नाम किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि किस द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण होता था, तो व्हीलर द्वीप है। अब व्हीलर द्वीप का नाम जो है किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप आपको आंसर पता लग गया होगा अभी तक। जल्दी जल्दी जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बेटा। मिसाइलों का मैन किसे कहा जाता है? ठीक है, कौन सा राष्ट्रपति है जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है? तो स्वाभाविक सी बात है उसी के नाम पर ये रखा गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मेरे साथ इसी तरह बेटा जो है याद करते चले जाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम और बिल्कुल नहीं देना है, वीडियो देखते ही देखते याद हो जाए। समय बहुत मूल्यवान है बेटा इस ज़िंदगी में, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए फिजूल चीज़ों पर, फिजूल आदतों पर अपना टाइम वेस्ट ज़िंदगी में कभी मत करना। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है APJ अब्दुल कलाम। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 20। सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरिकोटा द्वीप, ऑप्शन नंबर बी एडम्स ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी पंबन द्वीप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सो सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर अवस्थित है बेटा? जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल CGPSC, CG व्यापम या UPSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत डीपली अंदर घुस कर पूछा जाता है, ये नहीं बाहर को पूछ दिया जाए। बहुत से लोग जो है ऊपरी ऊपर के याद करते हैं, पता चला ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, हाई कोर्ट चलो, RTI लगाओ, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप कड़ी मेहनत कीजिए, डीपली पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिकोटा द्वीप, हरिकोटा द्वीप ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 21। एडम्स ब्रिज को कहते हैं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पंबन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी राम सेतु, ऑप्शन नंबर सी पाराद्वीप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपको जो है किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, उसको भी ज़रूर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ताकि हम आपकी डिमांड को ध्यान में रख के वीडियो बनाएं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम सेतु, ठीक है। एडम्स ब्रिज को जो है राम सेतु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 22। पंबन द्वीप अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी गोपालपुर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंबन द्वीप अवस्थित है,
इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आज इस वीडियो में जितने भी 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी, सीजीव्यापम या यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत डीपली क्वेश्चन सेट किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप जो है कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा, तो आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जा करके। ठीक है, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 23, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामेश्वरम किस द्वीप पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अंडमान, ऑप्शन नंबर बी पंबन द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर जो है पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, रामेश्वरम किस द्वीप पर अवस्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी पंबन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पंबन द्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंद महासागर का वह हिस्सा जो अरब प्रायद्वीपी से उत्तर में अफ्रीका महाद्वीप से पश्चिम और भारत से पूर्व में जुड़ा हुआ है कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हिंद महासागर का वह हिस्सा जो अरब प्रायद्वीपी से उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप से पश्चिम और भारत से पूर्व में जुड़ा हुआ है, क्या कहलाता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक बार में पढ़ने से समझ नहीं आते। मैं फिर से बोल दूं, आजकल जो बोर्ड है इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो एक बार पढ़ने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 25, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वास्तुकला से संबंधित ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति विद्यमान है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता दूं बेटा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए सॉल्सेट द्वीप, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वास्तुकला से संबंधित ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति विद्यमान है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। भारत की आर्थिक नगरी मुंबई किस द्वीप पर स्थित है या अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई का तो नाम सुने ही होंगे। ठीक है, आर्थिक नगरी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए सॉल्सेट द्वीप, ऑप्शन नंबर बी वेलिंगटन द्वीप, ऑप्शन नंबर सी गंधार द्वीप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और मैं ये भी बात बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के क्वेश्चन सुन रहे हैं, क्योंकि इतना डीपली है बेटा, इतना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता दूँ, बच्चों वाले क्वेश्चन का गए ज़माना। ठीक है, याद रखना और मेहनत करने में कतराना मत, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए सॉल्सेट द्वीप, सॉल्सेट द्वीप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27। गंधार द्वीप अवस्थित है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। गंधार द्वीप अवस्थित है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। और आपको कौन से टॉपिक पर अगले बार वीडियो चाहिए बेटा, उसको भी जो है आप कमेंट में लिखिए। वीडियो कैसा लगा आपको, इसको भी कमेंट में लिखिए। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़िए और याद भी करते चलिए। ठीक है, बार बार पढ़ते रहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए खंभात की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए खंभात की खाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28। प्रवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी अंडमान, ऑप्शन नंबर सी निकोबार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मैं फिर से इस बात को बता दूं बेटा, आप मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और साथ में याद कीजिए।
बार बार इसी चीज़ों के लिए अपना समय मत बर्बाद कीजिए, ठीक है, एक बार में ही याद कर लीजिए। टाइम इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल दूँ, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। प्रवाल निक्षेपों से बना है वो द्वीप है लक्षद्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 29। लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए गंधार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी सॉल्सेट द्वीप, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन में आपको 3-4 फैक्ट ऐसे ही देखने को मिल गए। लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप, किसी द्वीप के एक ही नाम होंगे यहाँ पर, इतना तो आप परफेक्ट, आपको 3 नाम आपको यही इसी से याद कर लेना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के और कौन कौन से नाम हैं? लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप। यहाँ पर फिर से रट लो या फिर याद कर लो, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप जो है लक्षद्वीप के ही नाम हैं। इसी तरह के डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है बेटा, इतना ध्यान में रखना आपको, है नहीं। ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कवरत्ती, ऑप्शन नंबर बी लेह, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। जिसको आंसर पता है, इतना का तो आंसर पता होना ही चाहिए बेटा, ठीक है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? जिसको आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ ओवर स्मार्ट जिंदगी में नहीं बनना। चारों ऑप्शंस को पढ़िए। गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को ईमानदारी से पढ़िए, चारों ऑप्शंस को ईमानदारी से पढ़िए और चारों ऑप्शंस में एनालिसिस कीजिए। तुरंत आपको पता है कोई भी आंसर का जैसे ऑप्शन आपको पता है, तुरंत टिक मत लगाइए। बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, आप जो है स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए कवरत्ती। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय होता है कवरत्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अरब सागर में स्थित बोला है, सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए मिनिकॉय, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत से लोग जो है क्वेश्चन को आज जिस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। मेहनत करने में कमी मत कीजिए, अपने आप से कोई भी प्रकार की आलस्य मत कीजिए। पढ़ने का समय है, अपने करियर को सेट करने का समय है बेटा, इतना ध्यान रखना। जुनून के साथ पढ़िए, कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बूढ़े माँ बाप को ध्यान में रख कर पढ़िए, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर आगामी जिम्मेदारी है। आपको उस जिम्मेदारी को डट कर सामना करना है बेटा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिनिकॉय, ठीक है। अरब सागर में स्थित सब द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है बेटा, इसका ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32। मनुष्य का निवास नहीं है एवं पक्षी अभ्यारण्य द्वीप है। मनुष्य का तो निवास नहीं है एवं पक्षी अभ्यारण्य द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए पिटली द्वीप, ऑप्शन नंबर बी गंधार द्वीप, ऑप्शन नंबर सी सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मनुष्य का तो वहाँ पर निवास नहीं है उस द्वीप में, लेकिन पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए जल्दी आंसर बताइए, आंसर को जूझने का प्रयास कीजिए। आपको मेरे साथ वो मेरे आंसर बताते रहना बेटा, आप जो है क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। कम से कम पढ़ो रहोगे तो यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हॉल में आए तो आपको ऐसा जो है लगे कि इसको हमने कभी पढ़ा था। कम से कम इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा, आपको टिक करने में आसानी हो जाएगी। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ा कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पिटली द्वीप। पिटली द्वीप में मनुष्य का निवास नहीं है लेकिन पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 33। भारत का सर्वाधिक साक्षर एवं लिंगा अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। भारत का सर्वाधिक साक्षर एवं लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। जिसको भी आंसर पता है बेटा जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 34, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लक्षद्वीप समूह में सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है?
लक्षद्वीप समूह में सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी मलयालम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बहुत स्मार्ट स्टडी करना है बेटा आप लोगों को, ध्यान में इतना बात आप ध्यान से समझ कर चलिएगा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी मलयालम। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, दोस्तों में शेयर भी करना, कमेंट करना कि आपको कौन से वीडियो कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वीडियो कैसे लगे इसको भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। और जो है अगर आप CGPSC CG व्यापम की कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 34 का जो सही आंसर हो जाएगा बेटा मलयालम, ठीक है, मलयालम ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। CGPSC CG व्यापम या UPSC के एग्जाम में या इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए अंडमान, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी साल्सेट द्वीप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। वीडियो कैसा लगा इसको भी आप बताएंगे, आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी साल्सेट, ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप अगर है भारत का, ध्यान से समझना, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप साल्सेट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप जो है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। अगर आपको कौन से वीडियो चाहिए टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कीजिए। अगर आप जो है CGPSC या CG व्यापम की कोर्स का परचेस करना चाहते हैं बेटा तो आप जो है प्ले स्टोर में जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बेहतरीन छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो है सर्वश्रेष्ठ संस्था में से एक है जो आपको बेहतरीन मेमोरी ट्रिक के थ्रू आपको याद करा देता है, ठीक है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं।